आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, ऑब्जर्वेशन की, जो वक्फ अमेंडमेंट कानून के लिए किया गया है। यह ऑब्जर्वेशन जो आया है उससे हंगामा मचा हुआ है। हालांकि गोदी मीडिया इस बात पर अड़ा हुआ है, यह खबर दे रहा है कि पूर्ण रूप से स्टे नहीं हुआ है, मुसलमानों को झटका लगा, वक्फ के पैरोकारों को झटका लगा, यह चलाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत को झटका लगा है, हुकूमत की मंशा को झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन काबिल तारीफ है, काबिल कबूल है, काबिल सताइश है। क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार औकाफ को हड़पना चाहती थी, औकाफ को हड़प करके अपने मित्रों को देना चाहती थी, उस पर रोक लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने मंशा समझ ली होगी। क्योंकि यह पहला वाकया नहीं है। आप देखिए कि मौजूदा सरकार एक के बाद एक जिस तरह के फैसले लिए, उससे सिवाय देश को नुकसान के आज तक फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी गलत फैसला, आप देखिए क्या हुआ। जीएसटी गलत फैसला, आज खुद सरकार को जीएसटी पे गौर करना पड़ रहा है, तरमीम करना पड़ रहा है, जबकि कई तरमीम हो चुकी थी और वापस लेना पड़ रहा है। और आइए, 3 कृषि कानून, 1 साल तक आंदोलन चला और सरकार ने घुटने टेके और वापस लिए, और इस तरह के कई ऐसे। तो यह सरकार हर जगह उसको आखिर क्या वजह है? कभी आपने गौर किया कि क्यों बार बार यह बात कही जा रही है कि वक्फ लैंड रेलवे और डिफेंस से ज्यादा है, वक्फ लैंड रेलवे और डिफेंस से ज्यादा? क्यों बार बार यह कहा जा रहा है? क्योंकि पहले डिफेंस का सौदा हो चुका है। आप जाकर देखिए, अयोध्या से लेकर के और पूरे मुल्क में तमाम जो डिफेंस की जमीनें हैं उनका क्या हो रहा है, डिफेंस का क्या हो रहा है, जाकर के देखिए। क्या इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है? क्या इन्हें मित्रों को नहीं दिया जा रहा है? रेलवे में आ जाइए, रेलवे की जमीनों, क्योंकि पूरे देश को असल में हिंदू मुस्लिम में उलझा रखा है, पूरे देश को मंदिर और मस्जिद में उलझा के रखा है। हर चीज में आकर के वो कवर हो जाता है। और जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, आज महंगाई पे बात नहीं हो रही, आज बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही, आज प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हो रहा है देश का, एक के बाद एक चीजें मित्रों को दी जा रही, उस पर बात नहीं हो रही। आज इलेक्शन प्रोसेस पे बात नहीं हो रही, लेकिन बात किस पे होती? हिंदू मुस्लिम। हर जगह ये सरकार जो हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रही थी, आखिर क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला? और क्यों जो भक्त हैं वो हिमायत में खड़े हो गए कि बहुत अच्छा हो रहा है? अगर इसके बरक्स होता और कहीं कोई कह देता तो देशद्रोही हो जाता। ये इनका कारनामा है। इस तरह से ये चीजों को देख रहे हैं। और आज जो ऑब्जर्वेशन आई, सबसे बड़ी चीज जो डीएम को पावर दी जा रही थी, डीएम किसके अंडर में आता है? डीएम किसकी बात सुनता है? डीएम सरकार के अंडर में आता है, सरकार की बात सुनता है। और वो डीएम के तहत कि डीएम जिसको चाहे जमीन को स्टे कर देता, यानी वहां पे प्रैक्टिस नहीं हो सकती। अगर किसी ने भी एक एप्लीकेशन किसी को दे दी कि ये कंट्रोवर्सी है, ये मुतनादा है, यहां पे ऐसा हो सकता है, डीएम फौरन रोक देता। और आपको हम बता दें, हो सकता है लोग इसको माने न माने, लेकिन ये जो 40-45 हजार मस्जिदों की लिस्ट लेकर के घूम रहे हैं कुछ लोग, ये कहते हुए कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, वो मामला भी इसमें शामिल हो जाता। वो जाकर के एक शिकायत कर देते, डीएम जांच लिख देता, कहता कि यहां नमाज रोक दीजिए अभी, क्योंकि ये जब तक तय नहीं हो जाएगा कि वक्फ है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तब तक यहां पे नमाज नहीं होगी। ये होने जा रहा था। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एक एक बात बताऊंगा, उस पर बड़ा फैसला लिया और कहा कि नहीं, डीएम को पावर नहीं होगी। जैसे पहले चल रहा था, जो ट्रिब्यूनल है वक्फ का, वहीं पे चीजें सुनी जाएंगी, देखी जाएगी, वही समाप्त होगी। नंबर 1, अभी और मैं इसकी डिटेल बयान करूंगा। तो ये बड़ा फैसला। दूसरा, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, आप बताइए कैसे तय होगा? अल्लाह तो तय नहीं कर रहा है,
अल्लाह जो है एक सजदे से भी अल्लाह खुश होकर के इंसान को जो है वो जन्नत में भेज सकता है, हा? और हजारों सजदे करने वाले वो जहन्नम में जाएंगे, ऐसा ये कुरान और हदीस में है। फिर भी आप देखिए, अब ये सरकार तय करेगी, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग चेक करेंगे जाकर के कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है नहीं है, हा? कैसे तय होगा ये कितनी बेवकूफी वाली बात थी, कितनी जिहालत वाली बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाया, कहा ये क्या है, स्टे किया है। इस तरीके से आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं जो सामने आया है, जो फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके मुताबिक वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। रोक लगा दी, कहा यह गलत है, जिसको जो चाहे वक्फ कर सकता है, कोई इसकी ऐसी शर्त नहीं। यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती हैं कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं है। अब ये सरकारें कैसे तय करेंगी, कैसे देखेंगी, कैसे जांच करेंगी, कैसे पता चलेगा? ये हो ही नहीं सकता। क्या घर के अंदर जा करके देखेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में नमाज पढ़ते हैं, हा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी, जो कैमरे के सामने ईद और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है वो घर के अंदर पढ़ते हो, क्या पता। शहनवाज हुसैन अक्सर पार्लियामेंट की मस्जिद में नजर आ जाएंगे, और इस तरह के बहुत सारे। मुख्तार अब्बास नकवी हमेशा अपने वतन मुहर्रम में जाते हैं, मजलिस मातम करते हैं। तो अब कैसे तय होगा? क्या ये इतना काफी है ये हम कह लें, या उन्हें क्या समझा जाएगा? बहुत सारी ऐसी मिसालें मैं बीजेपी सिलसिले दे रहा हूं क्योंकि मसला जो है बीजेपी सरकार का है, उसने इस तरह की चीजें रखी हैं। और ये न्यायालय ने हुक्म दिया है कि जहां तक मुमकिन हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए। हुक्म दिया ये, जहां तक हो सके। हां बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहां पे मुस्लिम अधिकारी नहीं मिलते। देखिए, यहां अधिकारी का कोई मसला ही नहीं, हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिम नहीं है और हिंदू है तो मुसलमानों को उससे कोई परेशानी होगी। मुझे लग रहा है नहीं होगी, नहीं होती। क्योंकि हमारे सारे अफसर, भाई आप ये बताइए, जब हमें प्रधानमंत्री हिंदू होने से कोई दिक्कत नहीं, मुख्यमंत्री हिंदू होने से कोई दिक्कत नहीं, डीएम एसपी हिंदू होने से दिक्कत नहीं, तो वक्फ अधिकारी से क्या दिक्कत होगी? लेकिन बात यह है कि जो इशू है वक्फ का, उसका जानकार हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें कुरान और हदीस की रोशनी में उसमें समझनी पड़ती हैं। इसलिए कहा गया कि अगर एक ऐसा हो, वरना कहां दिक्कत, कहां है? कोई दिक्कत नहीं। और सुनिए, कोर्ट ने इसको लेकर आदेश नहीं दिया है, बल्कि अपना सुझाव दिया है, मशवरा दिया है, निर्देश दिया। यहां न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो, जहां तक मुमकिन हो। अब इसे एक तरफ निर्देश कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन, एक तरफ कह रहे हैं सुझाव दिया है। भाई ऑब्जर्वेशन समझने की कोशिश कीजिए, मंशा क्या है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहता है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है इनके। और आइए, इसके साथ ही बोर्ड के कुल 11 मेंबरान में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। यह भी एक राहत भरा फैसला माना जा रहा है, जबकि काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की मंजूरी दी है। अब बोर्ड में, अब यहां जो 11 सदस्य में 3 जो बात कही गई कि गैर 3 से ज्यादा नहीं होंगे। अब ये अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो तंजीमें हैं जो इस मुकदमे को देख रहे हैं, वो इसे देखेंगी कि आखिर बोर्ड में क्यों गैर मुस्लिम हों और उनके होने से क्या नुकसान है, क्या नहीं, तमाम चीजों पे गौर किया जाएगा। लेकिन इस पे एक पाबंदी आयद कर दी,
और यहां पे औरत मर्द का वो भी खत्म कर दिया, जो बात कही जा रही थी कि नहीं औरतें मस्ट या यहां तीन जो है मस्ट वाली भी शर्त हट गई कि नहीं रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर बोर्ड चाहे तो रखे, बोर्ड चाहे तो न रखे, यहां पे ये हो गया। और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा फैसला, राहत भरा भी यहां पे कहा जाएगा। अब आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब यहां पे क्योंकि ये पहलू पहले ही कानूनों में भी मौजूद था, न्यायालय ने कहा कि उसने अपने आदेश में इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो होगा, और कौन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है। आपको याद होगा, मैंने तो बहुत कवर किया है, मैंने लिखा है जब मैं इंकलाब में था और इससे पहले सहाफत और दूसरे अखबारात में, कि जब बीजेपी की सरकार बनी और उससे पहले भी, तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उसके मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, वो जब बने तो उन्होंने हर वक्फ बोर्ड को 2-2 कंप्यूटर दिए, 2 ऑपरेटर दिए, ताकि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें रजिस्टर्ड करा दिया जाए। और मुख्तार अब्बास नकवी का यह कहना है ऑन रिकॉर्ड कि वक्फ की 95% प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड हो गए। अब देखिए, जो हवा खड़ा किया जाता है कि साहब चंद 5 साल में 2 गुना हो गई, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो रजिस्टर्ड नहीं थी उन्हें रजिस्टर्ड किया गया, जब रजिस्टर्ड किया गया तो जमीन बढ़ गई। ये दूसरी चीज ये कि इतना हवा खड़ा किया जाता है, सवाल यह है कि जो वक्फ है उसमें क्या है? मस्जिद है, कब्रस्तान है, इमामबाड़ा है, दरगाह है, खानका, ये सारी चीजें हैं इनको वक्फ में। तो आप मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, तो जब आबादी बढ़ रही है तो जाहिर है कि कब्रस्तान भी बढ़े, लोगों ने लेकर के रजिस्ट्रेशन कराया, मस्जिदें भी बढ़ी, इमामबाड़े भी बढ़े, करबलाएं भी बढ़ी, ये सब बढ़ा, तो जमीन पे ही तो बढ़ा, तो जमीन नहीं बढ़ेगी क्या? जमीन भी बढ़ गई। तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाला है, मैं समझता हूं कि ये एक सही फैसला है, रजिस्ट्रेशन तो होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं। अब ये बहुत बड़ा फैसला, बहुत अहम फैसला। ये जो बात कही जा रही थी बार बार कि कलेक्टर, डीएम को पावर होगी, डीएम की पावर को खत्म किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट यही था क्योंकि सरकार डीएम के जरिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला करने वाली थी, ये वहां पे कर दिया। अब कोर्ट ने कहा कि जब धारा 3 ब्रैकेट सी के तहत वक्फ संपत्ति पर अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक ना तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही फिर से सुनिए, कोर्ट ने कहा कि जब धारा 3 ब्रैकेट में सी के तहत वक्फ संपत्ति, वक्फ जायदाद पर अंतिम फैसला, आखिरी फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक ना तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और ना ही इस पे कोई चर्चा होगी। इसके साथ ही कोर्ट के फैसले तक राजस्व रिकॉर्ड में भी किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बिल्कुल क्लियर होगी। यानी आप कलेक्टर के तय करने से ही यह साबित नहीं होगा कि संपत्ति वक्फ है या नहीं, कलेक्टर तय नहीं करेगा। साफ साफ है। अब ये लिखने वाले बड़े उलझा रहे हैं, लेकिन साफ साफ ये है कि डीएम को जो पावर सरकार देने की मंशा थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पावर को खत्म कर दिया। कहा ये ठीक नहीं। ये तमाम वो प्रावधान है जिनको लेकर कानून आने से ही विवाद चल रहा था, अब जबकि इन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, तो मुस्लिम पक्ष इसे राहत के तौर पर देख रहा है। और बिल्कुल ये राहत है, ये बहुत अच्छा फैसला है। और मैं समझता हूं, यहां पे देखिए कि वक्फ कानून जैसे ही सामने आया था तो इसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और प्रोटेस्ट भी हुए, मुजाहिरे भी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा यह था कि हम सुप्रीम कोर्ट अदालत का फैसला मानेंगे। और आज अदालत की जो ऑब्जर्वेशन आई है, जो फैसला आया है, उसका पूरा मुस्लिम जो है वो खैर मकदम कर रहा है। अभी इसको देखा जाएगा कहां और क्या चीजें हैं, और उसके बाद ही फिर इस पे बात की जाएगी। लेकिन हम खुद
सुप्रीम कोर्ट का और तमाम जो लोग इससे जुड़े उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा फैसला देखने को मिला है। बहरहाल जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।